नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपको लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है सना अमजद का। और आज की वीडियो का टाइटल ये रहा कि भाई बाइकॉट पाकिस्तान इन यूके, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरीके से भाई यूके में गो बैक पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पाकिस्तानियों का बाइकआउट किया जा रहा है, तो भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो हैं तो इन सारी चीजों से बहुत परेशान हैं। और उनका कहना यह है कि भाई दुनिया में हमें ही क्यों इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है, हमें ही दुनिया में क्यों लात मार के निकाला जाता है, दुनिया में हमारे ही खिलाफ क्यों साजिश की जाती है। तो इस तरीके के शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन बहुत भाई मजेदार होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और चलिए मिलकर पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस पर। सर, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर यूके के शहर बर्मिंघम से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बर्मिंघम जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से बैंकरप्ट हो गया है, क्योंकि वो वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर रहे और यूके की गवर्नमेंट पर बोझ बने हुए, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़े, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करवा देते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस आप बर्निंग इशू पे कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बेस है ना वो पाकिस्तान में करप्शन है। सबसे बड़ी बेस जो है ना करप्शन है। कोई भी महकमा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने अपना रिसोर्स इस्तेमाल करके अपना काम ले लिया है। अब जो मेरा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, वो भी फॉलो कर रहा है। वो अमेरिका चले जाए, वो यूके चले जाए, वो कनाडा चले जाए, बेस तो वही है ना, पाकिस्तानी है ना। और वही रूट्स हैं जो हमने उनको दिए हैं। अब देखें यूके में या कनाडा में बच्चों को तीसरी जमात से समझाते हैं कि ये सिग्नल करना है। जापान में ईमानदारी का सबक देते हैं। हमारे तो ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं, हमारे सो कॉल्ड में किसी का नाम नहीं लेता, हमारे लीडर कहते हैं बच्चों करप्शन होती है। यार देखिए कैसा आप सबक दे रहे हैं हमारे अगर नस्लों को। आप देखें ना, एक नस्ल तैयार करेंगे वो तीसरी नस्ल में जाके ठीक होगा। हमारे मुल्क को यही तो सारा मसला हुआ है कि इन्होंने सिर्फ अपनी बादशाहियत के लिए हमारे सारे हुक्मरानों ने 75 ईयर से यही कुछ किया है कि लूटो कोई बात नहीं, लूटो कोई बात नहीं, लूटो कोई बात नहीं। इंडिया देख लें, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कहाँ चला गया? हमें दुख होता है हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और यकीन माने सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है। मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं। सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। बात वही घूम चुर के आ जाती है कि जो पॉलिसीज़ हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो बिग डिसीजन मेकर है वो बनाएंगे तो हमारी जो नस्लें, जनरेशन वो ठीक होंगी। सर, अब दूसरे ममालिक में हम देखें तो इंडियन ओरिजिन भी बहुत सारे रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। इवन के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो इंडियन ओरिजिन है। आपने कभी खबर सुनी हो कि किसी मुल्क में कहा हो इंडियंस को कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं? मैं वही बता तो रहा हूँ कि उन्होंने ना, देखिए वो कौम बनी है, ये हजूम है। ईरानी कौम है, अफगानी कौम है, हिंदुस्तानी कौम है, हम क्या है? हजूम है। अभी यहाँ पे आप थोड़े से पैसे फेंके, इतनी उसकी दाढ़ी होगी, क्लीन शेव होगा, कुछ भी होगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, वो उसके पीछे भाग जाएगा, अपना ईमान बेच देगा। अभी 1000 के नोट गिराएं, आप नोट गिराएं और 50 लोग कसम उठाएंगे कि मेरा है, अल्लाह की कसम मेरा है, मेरा है, मेरा है। असल में वही बात आ जाती है कि इन्होंने हमारे बच्चों को, हमें ये तरबियत ही नहीं की कि ईमानदारी क्या क्या, हमें अपने मुल्क का नाम किस तरह रोशन करना है। इन्होंने कहा बस लूटो, हाँ चलता है, चलता है। जहाँ पे सब कुछ चलता है वहाँ पे बहुत कम ही मुल्क चलता है। देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। आज उनकी यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी वर्थ और उनकी मोनोपोली और उनकी सियासत मजबूत है। यहाँ तक कि वो आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड का सिटी है, शहर है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो नेशनल है यानी एक शहरी था, वो वहाँ का आज वज़ीर आज़म है। और हमारा जो भगोड़ा वज़ीर आज़म है वो वहाँ में जाके बैठा हुआ है पनाह लेके। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी पाकिस्तान की रैंकिंग देखे कहाँ पे आपको मालूम है? 189 पे हम, ठीक है। जब 189 पे हम तो दुनिया जो है, देखिए दुनिया को रिस्पेक्ट जो है वो आपको किस तरीके से रिस्पेक्ट देती है? वो जब आपका मुल्क जो है वो आपको रिस्पेक्ट देती है, जब वो आपके बारे में जो है पूछते हैं कि मतलब अपने बंदों के बारे में पूछते हैं कि मेरे बंदे जो है वो यूके में, चाहे तुर्की में है, चाहे जहाँ पे भी है, उसको पूछते हैं, तो फिर दूसरा मुल्क जो होता है वो उस लोग। यही तो बात है, इंडियन जो है, इंडिया की गवर्नमेंट अपने इंडियंस को सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट की हमें कोई सपोर्ट नहीं होती, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। इसी वजह से पूरी दुनिया हमारे मुखालिफ है कि ये लोग, इन लोगों को माल से प्यार है। और यहाँ तक कि मुशर्रफ के दौर में आपने सुना भी होगा, किसी अमरीकी ने कहा था
कि इनको अपने पैसे के लिए अगर अपनी माँ भी बेचनी पड़े तो ये लोग अपनी माँ भी बेच देंगे। तो हमारी तो पहचान हमारे मुल्क के सरबराहों ने अच्छी बनाने के बजाय मुसीबत बना दी है कि हम लोग अगर किसी मुल्क में जाना भी चाहें, हम अपना पासपोर्ट आगे रखते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे तो दोस्तों देखिए आप लोगों ने वीडियो, और पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि भाई आप लोग जितनी बार ये बात बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान आजाद हुआ है या भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ, बाद में आजाद हुआ, ये सब ज्ञान अगर बताएंगे तो उतनी बार मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि भैया पाकिस्तान नाम का मुल्क आजाद नहीं हुआ, पैदा हुआ था 1947 14 अगस्त। याद है ना तारीख की, भूल गए? 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। भारत जो इतना बड़ा एक मुल्क था वो गुलामी में था। तो आजाद पाकिस्तान नहीं हुआ है, आजाद भारत हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो ब्रिटेन में इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि भाई ब्रिटेन जो है वहां सभी दुनिया भर के लोग आते हैं, रहते हैं, एजुकेशन के पर्पज से आते हैं, कोई जॉब के पर्पज से आता है। तो भाई पाकिस्तानियों की तादाद जितनी है ना, अगर वहां की क्राइम रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तानियों की तादाद से ज्यादा उनका क्राइम है रिपोर्ट के अनुसार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि पूरी ब्रिटेन के जो आबादी है वहां उनका हिस्सा 2% अगर पाकिस्तानियों का है तो इनका क्राइम रिपोर्ट 20% है, 20 से 30% है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इनका क्राइम रिपोर्ट बाकी जो अदर कंट्रीज से आए हुए लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा है, और ये बहुत गलत चीजें हैं। और वहीं अगर दूसरी नजरिए से भारतीयों को देखा जाए तो भाई भारतीय जितने परसेंट में वहां लोग रह रहे हैं तो वहां उनकी आबादी भले ही कम है, लेकिन वहां एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में उनका परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो ये फर्क है, ये अंतर है भारतीय और पाकिस्तानी में। हर पाकिस्तानी भले ही ऐसा ना हो, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी इसी मेंटालिटी के हैं जो विदेश में जाके क्राइम को अंजाम देते हैं और पूरे पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी कंट्री में। तो ये चीजें होती क्यों है? इसका रीजन भाई खुद की कंट्री होती है कि जिस तरीके हालात हैं पाकिस्तान में, लोग वहां के परेशान हैं, लोग खुद जाके इस तरीके कदम उठाते हैं कि भाई इस देश से निकलें, किसी तरीके बाहर जाते हैं। जब बाहर उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं उनके साथ, तब जाके ये लोग इस तरीके कदम उठाते हैं और कुछ तो मेंटालिटी ही बना के जाते हैं कि भाई हमें बाहर जाके ये चीजें करनी है। तो ये चीजें सुधारनी होगी। तो ये चीजें बेसिक से सुधरेंगी, पाकिस्तान खुद सुधारेगा, अपने यहाँ के लोगों को सुधारेगा, अपने यहाँ की आबादी हर चीज को सुधारेगा, एजुकेशन को सुधारेगा, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। और इसमें लगेंगे सदियों, 1-2 दिन का काम नहीं है। जिस तरीके भारत ने पिछले 76 सालों से अपने आप को बनाया है, रूट लेवल से बनाया है, उसी तरीके पाकिस्तान को भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, तब जाके ये चीजें होगा और तब जाके पाकिस्तान कर्ज मुक्त हो पाएगा और अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों यही वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं ऋषभ, नमस्कार, जय हिंद।